डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अप्रोच आईएएस में स्वागत है। पहले की भांति हम लोग कला एवं संस्कृति के अगले चरण को देखते हैं और कला संस्कृति के धार्मिक पक्ष का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सूफी और भक्ति आंदोलन। मैं जिस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दौरान चीज़ों को सिस्टमेटिक लिखकर समझाने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार से सूफी और भक्ति आंदोलन में भी यही करने जा रहा हूँ। उसका दो कारण है। एक तो क्या है, ये जो सूफी और भक्ति है ये मेंस में भी काम देगा और भले ही प्री की क्लास है लेकिन कॉन्सेप्ट स्तर पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और दूसरा, आप जैसे मैं लिखूं बताऊं, आप उसका एक नोट्स बनाना और उसे बार बार पढ़ने का काम करना, क्योंकि यहाँ से अगर एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है। सबसे पहले सूफीवाद, तो इसे मैं कई लेक्चर में किया हूं। सबसे पहला जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूफीवाद है क्या, इसके शाब्दिक अर्थ क्या है। दूसरा, सूफीवाद का विकास कैसे हुआ और सूफीवाद से संबंधित शब्दावलियां, क्योंकि जब तक आपको इससे संबंधित शब्दावलियां पता नहीं होगा तो आगे जो सिलसिले हैं, जो संप्रदाय है सूफी, वो समझ में नहीं आएगा। तो उसे समझने के लिए आवश्यक है कि कुछ शब्दावलियां हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सूफीवाद, जैसे ही आप सुनते हो सूफी, आपके कैलाश खेर याद आता होगा आपको। फिर आप सोचते होगे सूफियाना गाना है ना, सूफीवाद पे आधारित। ये है क्या? तो सूफी जो है शब्द, ये सफा शब्द से निकला है। सफा है अरबी शब्द है और ये जो शब्द है, कुछ विद्वान कहते हैं कि सोफिया शब्द से निकला है, अर्थात ज्ञान। लेकिन उस मान्यता को बहुत ज्यादा लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सबसे जो स्वीकृत मान्यता है वह यह है कि जो सूफी शब्द है वो एक अरबी शब्द है और किससे निकला है? सफा से। अब यहां भी दो इसके जो है अर्थ हैं। एक तो उनके लिए किया गया जो ऊन के कपड़े पहनने वाले लोगों के लिए, कंबल पहनते थे, बड़े बड़े जो है लबादा टाइप से पहने रहते थे, एकांतवासी, एक प्रकार से वैराग्य। और दूसरा जो है शब्द जो निकला है इससे, जो अर्थ, वो है शुद्धता एवं पवित्रता। शुद्ध, पवित्र, ऐसे इस्लाम के लोग, ऐसे साधक जो शुद्ध हो, पवित्र हो, वे भी सूफी कहलाए। दरअसल क्या है, सूफीवाद है क्या? तो सूफीवाद आप यह समझ लो, एक ऐसा वर्ग है जो यह मानता है कि वह प्रेमी है और अल्लाह क्या है? उनकी प्रेयसी। उनकी प्रेयसी, प्रेमी स्वयं को प्रेमी मानते हैं और ईश्वर अल्लाह को क्या मानते हैं? प्रेयसी। उनकी ऐसी मान्यता है सूफी की। दूसरी बात, इनका कहना है कि स्वयं को ईश्वर से वो जोड़ सकने में समर्थ। हालांकि उन्होंने कोई चमत्कार का कोई दावा नहीं किया ऐसा। उनका कहना था कि ईश्वर यानी हक और खलक यानी आत्मा एक है।
हमारे और ईश्वर के बीच कोई भिन्नता नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई पूछे आपसे कि सूफीवाद है क्या, तो बोलिएगा एक सूफीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत इस्लाम की उदारवादी व्याख्या किया। एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत इस्लाम के अंदर रहस्यवाद का समावेश हुआ। एक ऐसी विचारधारा जिसमें कुरान एवं हदीस की रहस्यवादी व्याख्या की गई। कुरान पता ही है आपको, इस्लाम की पवित्र ग्रंथ है, और मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के जो कृति है हदीस, उनके उपदेशों का संकलन है हदीस में। उसका रहस्यवादी व्याख्या किया, कुरान की उदारवादी व्याख्या किया, इस्लाम का उदारवादी व्याख्या किया। यह है सूफीवाद। स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया, यह है सूफीवाद। तो सूफी जो है, और जो इसकी उत्पत्ति हम लोग देखेंगे, ये जो सूफी है, एक ये भी मान्यता है कि बसरा पहला केंद्र था जहां बहुत सारे ऐसे विचारधारा को मानने वाले लोग, शुरू में तो कोई विचारधारा डेवलप नहीं होता ना, अपने प्रारंभिक स्वरूप में कुछ लोग जो ऐसी विचारधारा पे चलने लगे, वे एकत्रित होते थे, मंत्रणा करते थे, और वहीं से डेवलप हुआ सूफीवाद का। तो अब हम लोग देखते हैं सूफीवाद का विकास कैसे हुआ। ठीक है, सूफीवाद का विकास। देखिए, सूफीवाद के विकास जो है उसको समझने से पहले हम लोग चलते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के समय। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक खलीफा जो है शब्द आया, और इस विचारधारा को मानने वाले को कहा गया खिलाफत, है ना। आप लोग खिलाफत और खलीफा, ऐसा माना गया कि जो खलीफा जो होता था वो कौन है, वो इस्लाम का एक सेवक है जिसकी नियुक्ति जनता द्वारा की जाती, और उसका काम होता कि जो इस्लामिक सिद्धांत है उसका सही तरीके से नियमन, जनता की सेवा करना। तो जो मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा बना, उसका जो क्रम है वो है, आप लोग जानते भी होंगे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये क्रम है। ये पुस्ता भी है खलीफा का क्रम, इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे एक अलग से खलीफा और खिलाफत। यहां देखिए, तो ये जो खलीफा बने, इसके बाद विवाद होना शुरू हो गया। विवाद तो हालांकि पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद ही हुआ, लेकिन अब विवाद ज्यादा हो गया। अब इसके बाद आया उमय्यद, इसके बाद अब्बासी, और एक था फातिमी। ठीक है, फिर उस्मानी वगैरह जो है आया टर्की के अंदर। अब यहां देखिएगा, हम लोग उतना आगे नहीं जाते हैं। ये जब उमय्यद वंश आया, इसकी जो केंद्र ये कहां से ये देखता था सब कुछ, दमिश्क। अब्बासी कहां से, अब्बासी जो था, और एक था फातिमी। तो एक था फातिमी जो है, आप देखिएगा काहिरा मिस्र से, और ये इराक बगदाद। ठीक है, उमय्यद तक आते आते पैगंबर साहब के जो सिद्धांत थे
उससे पलायन करने लगे ये खलीफा, भोग विलास में लिप्त हो गए, राजतंत्र का प्रवेश हो गया, यहां धीरे धीरे वंशानुगत हो गया और अब्बासी के समय तक इसकी सत्ता अमीरों के हाथ में चली गई और देखते देखते कुछ ही वर्षों में खलीफा सत्ता का प्रतीक हो गया। तो इसी समय इन्हीं पृष्ठभूमि में इस्लाम के कुछ लोग इस्लाम की उदारवादी व्याख्या करने लगे। अच्छा, इस्लाम की उदारवादी व्याख्या की इसलिए भी जरूरत पड़ी कि एक तो इन्होंने जो खलीफा थे और उनके कुछ समर्थक ये भोग विलास में रहने लगे और साथ ही साथ प्रसारवाद विश्वास करने लगे। ये इस्लाम के प्रसार के लिए, अपनी अनुयायियों की संख्या में वृद्धि के लिए दूसरे देशों पे आक्रमण करते। और इस पृष्ठभूमि में आप इसको देखने का प्रयास करें। तब कुछ लोग उदारवादी व्याख्या के साथ साथ रहस्यवाद पर बल दिया। यह सिलसिला चला आ रहा था, अब और तेज हो गया। वैराग्य जीवन पर बल दिया और यहीं से एक विकास हुआ किसका? सूफीवाद का। हम लोग देखेंगे इसको आगे, जब देखेंगे कि ये विकास तो हुआ कि कैसे हुआ सूफीवाद का, और एक जो सूफी था उसके स्तर पे विकास देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं फिर उसे देखेंगे। सूफीवाद पर ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म का भी प्रभाव था। उसने यहां से अनेक तत्वों को ग्रहण किया, लेकिन मौलिक स्वरूप क्या बना रहा? इस्लामिक। कहा जाता है कि जो गोरखनाथ का नाथपंथी था उसने भी सूफीवाद को, सूफियों को, अनेक सूफियों को हठ योग से परिचित कराया, अभ्यास कराया। तो आप जो देख रहे हो कैसे पैगंबर साहब के बाद 4 बने खलीफा और कैसे उमैयद जो है वंश जो खलीफा का था और अब्बासी तक आते आते भोग विलास, राजतंत्र और सत्ता का जो प्रवेश हो जाता है और किस प्रकार से ये जो इस्लाम है जो उदारवाद से अनुदारवाद की ओर जो है अग्रसर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग ने क्या किया? आगे बढ़कर सूफीवाद को जन्म दिया। तो ये इनका है विकास। एक ये भी कहा जाता है कि पैगंबर की मस्जिद थी और वहां एक चबूतरा था जहां कुछ अनुयायी इस्लाम के आते थे और इस्लाम की चर्चा करते, व्याख्या करते। वहां से भी कई लोग ऐसा कहते हैं, है ना। लेकिन सबसे मेन अगर है तो वो क्या है? ये पृष्ठभूमि है। अब देखेंगे कि ये जो विकास हुआ तो उसमें कई महिला भी सूफी थी और कई पुरुष भी थे। तो हम लोग सिलसिला नहीं देख रहे हैं कि चिश्ती, सुहरावर्दी, ये नहीं। शुरुआत के कुछ सूफी जो है विकास के क्रम में महिला और पुरुष को देखेंगे। ठीक है, देखिए विकास के क्रम में ही सूफी शब्द का पहला प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो इराक का एक जगह है बसरा, तो वहां का एक था जाहिज। इसने प्रथम था जिसने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और प्रथम जो महिला सूफी थी कहा जाता है राबिया को, ये भी बसरा की थी और ये बहुत हाजिर जवाबी थी। तो ये विकास के क्रम में जो है जब सूफीवाद का विकास हुआ तो ये लोग जो है इस प्रकार से थे। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से सूफी शब्द का अर्थ, सूफीवाद क्या था, और फिर देखा कि कैसे विकास हुआ। अब सूफी शब्दावलियां, सूफीवाद जो हम आगे पढ़ेंगे, सूफी का सिद्धांत क्या था, सूफी के दर्शन क्या थे, सूफीवाद के जो चरण है, एक सूफी को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है और कई सिलसिले थे में विभाजित था सूफी। तो उसके पहले कुछ शब्द है, ये देखिए सिलसिला क्या शब्द है? सिलसिला तो इसका अर्थ होता है जंजीर। इसका क्या अर्थ है? जंजीर, जिसके अंतर्गत
एक साधक का ईश्वर के साथ जो संबंध होता है, अटूट रिश्ता, वही होता है सिलसिला। और इस्लाम को पता है, इस्लाम अनेक सिलसिलों में विभाजित था, जो प्रमाणिक है वो 14 सिलसिले है ना। देखिए, एक शब्द है सालिक। सालिक शब्द क्या है? क्या है सालिक? मतलब साधक। सूफी के अंतर्गत जो साधक होते थे उसे कहा गया सालिक। दूसरा है मुरीद या तालिब। मुरीद या तालिब। ये मुरीद तालिब का मतलब क्या है? इसको कहा गया विद्यार्थी। फिर देखिए खानकाह, ये तो बहुत सुना हुआ शब्द है, खानकाह, जहां सूफी संत निवास करते थे। और ये कहां निवास करते थे? नगरों के किनारे। आम जो क्षेत्र था निवास, जहां लोग रहते थे, उससे दूर रहते थे। खानकाह। बरकत, बहुत बार हम लोग यूज करते हैं आम बोलचाल में, सामान्य भाषा में, बरकत। तो ये कहा गया सूफी की, यहाँ पे जो है सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता को कहा गया बरकत, है ना। ये याद रखो। वली बहुत इंपॉर्टेंट है। वली, खानकाह, जैसे मैंने बताया, ये दोनों। वली क्या है? ईश्वर का मित्र। कहा गया कि सूफी जो है ईश्वर के मित्र थे। उनका साक्षात्कार किससे होता था? ईश्वर से। वो अपने आप को ईश्वर के साथ तादाद में स्थापित करते थे। मतलब यही प्रयास था उनका, ईश्वर के, अल्लाह के स्वरूप को जानने का प्रयास, ये काम था उनका। तो ये है वली। मुर्शिद, पीर, शेख, ये क्या होता है? गुरु। आप एक गाना भी आया था कुछ दिन पहले, कई साल हो गए, सॉरी। तो आप उस गाना में देखिएगा, एक लाइन है अंतरा, मुर्शिद तेरा। ये क्या है मुर्शिद? ये मुर्शिद यही है, गुरु, जियारत। देखिएगा, मुर्शिद, पीर देख लीजिए, जियारत क्या है? तो बाबू जियारत शब्द भी आप के बोलचाल में होता है। जब हम इस्लामिक बात करते हैं या इस्लाम के बच्चे होते हैं, या हम लोग भी, पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जियारत करने गया। क्या है जियारत? जियारत का मतलब है किसी का, कोई जो संत थे, सूफी संत, और उसकी जो दरगाह है, वहां पे जब हम लोग जाते थे यात्रा करने, उसको कहते तीर्थ यात्रा, उसको कहा गया जियारत। दर्शन के लिए जाना दरगाह पर, तो वो है जियारत। हक, परमात्मा। हक क्या है? परमात्मा। तो जियारत, हक। अब देखिए महदी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मुस्लिम महिला जब इस्लाम का पथ प्रदर्शक करे, जब इस्लाम के अंदर पवित्रता का, सच्चारिता का, उदारवादी व्याख्या को लेकर जब प्रचारित करने का काम करती है, तो उसको क्या कहते हैं? महदी। समा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समा मतलब संगीत। पता है आपको, देखेंगे आगे कि जो सूफी थे वो संगीत में विश्वास करते थे। समा, तर्क ए दुनिया शब्द है, इसका मतलब है सांसारिक बंधनों का परित्याग। इसके बाद है जमाल, ईश्वर। इन्होंने ईश्वर को क्या कहा? जमाल, सूफी ने। उर्स, ये बहुत चर्चा में है। जैसे हमने कैसे बताया समा, वैसे ही ये उर्स, वैसे ही महदी। उर्स देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, तो वहां कई बार लिखा रहेगा उर्स है यहाँ। मतलब किसी जो सूफी हैं उनका जो बरसी होता है, और उस समय जो आयोजन किया जाता है उसके उपलक्ष्य में, वह है उर्स। किसी सूफी शेख की बरसी को क्या कहते हैं? उर्स। फुतूह, फुतूह उपहार।
सूफी संत भी उपहार लेते हैं, बिना मांगे हुए जब आप उपहार देते हो उसको कहते हैं फुते, फुतू, बिना मांगे। खैर मतलब उपहार को फुतू कहा जाता है। ठीक है, खलीफा पता ही है, चर्चा हो गया। बका, बका ये भी बहुत अच्छा शब्द है। बका का मतलब है साधक का साध्य में साधु को पा लेना। और एक साधक कौन है? यहाँ सूफी साधक कौन है? ईश्वर, अल्लाह। जब उसको प्राप्ति हो जाता है तो वो कहते हैं बका। ये आगे देखेंगे भी बका शब्द को। तो ये कुछ शब्दावली इसलिए मैंने बताया, खानका, सिलसिला, बरकत, ये क्या है शब्द। जब हम लोग सूफीवाद को आगे देखेंगे तो ये सारे शब्द आएंगे। और हम लोग अब दूसरे लेक्चर में जब मिलेंगे सूफीवाद में तो उसमें देखेंगे सूफीवाद के दर्शन, सिद्धांत और कौन कौन से चरण है एक सूफीवाद के, इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहले आपका काम है ये जितने भी शब्दावली है, विकास हुआ, अर्थ है, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि जब हम लोग सेकेंड लेक्चर मिलेंगे तो उसके पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।